प्रेम की कहानियाँ अक्सर मिलन या बिछोह पर खत्म होती है, पर कुछ कहानियाँ बीच राह में अटक जाती है। यह कहानी है दो ऐसे दिलों की जो एक दूसरे को भूले नहीं, पर अहंकार और चुप्पी के जाल में कैद होकर दूर खड़े रहे। एक तरफ प्रेम को ओढ़े इंतजार है, तो दूसरी तरफ इकरार को दबाए बैठा ईगो। यह सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह उस अधूरी बातचीत की तड़प है जो अगर हो जाए तो दो जिंदगियां संवर सकती हैं। यह कहानी पूछती है, क्या सच में कोई रिश्ता खत्म हो जाता है या हम बस कहने की हिम्मत हार जाते हैं। अधूरा सा इकरार उस मौन चीख को आवाज देता है जो हर रात दो प्रेमियों के कानों में गूंजती है। वह रात उनके रिश्ते की सबसे ठंडी रात थी, जबकि बाहर भयानक गर्मी थी। सिद्धार्थ काम के तनाव में था और काया अपनी भावनाओं को नजरअंदाज किए जाने से थकी हुई थी। सिद्धार्थ, तुम मेरी बातें क्यों नहीं सुनते? क्या तुम्हें सच में लगता है कि यह रिश्ता मैं अकेले खींच सकती हूँ? काया ने सिद्धार्थ से कहा। सिद्धार्थ लैपटॉप पर आंखें गड़ाए बैठा था। उसने खींचकर लैपटॉप बंद कर दिया। क्या चाहती हो तुम? मैं दिन भर काम करता हूँ ताकि हमारे पास वो सब कुछ हो जो हमने सपना देखा था, और तुम हर शाम यही शिकायत लेकर बैठ जाती हो। सिद्धार्थ खींचते हुए बोला, मुझे तुम्हारे पैसे या तुम्हारी सफलता नहीं चाहिए सिद्धार्थ। मुझे वो सिद्धार्थ चाहिए जो मेरे साथ बैठता था, जो मेरी बातें सुनता था। मुझे तुम चाहिए सिद्धार्थ, तुम्हारे ईगो का प्रदर्शन नहीं। काया ने अपने दिल की बात सिद्धार्थ से कह दी, लेकिन यह शब्द ईगो सिद्धार्थ को तीर की तरह चुभा। उसका चेहरा कठोर हो गया। अब काया ने भी यह महसूस किया कि उसने कुछ ऐसा कह दिया है जो उसे नहीं कहना चाहिए था। सिद्धार्थ ठंडी नियंत्रित आवाज में, आंखों में गहरी चोट, तुम्हें लगता है कि यह ईगो है? ठीक है, अगर तुम्हें लगता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा हूं, तो तुम आजाद हो, तुम चाह सकती हो। यह पहली बार नहीं था कि वे लड़े थे, लेकिन पहली बार था कि सिद्धार्थ ने संबंध खत्म करने की बात इतनी कठोरता से कह दी थी। काया की आंखें भर आई। वह चिल्लाना चाहती थी कि वह उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन सिद्धार्थ की आंखों में दिखी कठोरता ने उसे रोक दिया। उसे लगा कि अगर उसने अब उसे रोका तो वह जीवन भर उसे एहसान जताता रहेगा। काया आंसू पोंछते हुए, तुम ये मुझसे इसलिए कह रहे हो सिद्धार्थ, क्योंकि तुम जानते हो कि मैं नहीं जाऊंगी। तुम जानते हो कि मैं आज भी तुम्हारी हूं और तुम इस बात का फायदा उठा रहे हो। सिद्धार्थ का सीना अंदर से फटा जा रहा था। वह जानता था कि काया सही कह रही है। उसका दिल कह रहा था कि वह उठे और उसी गले लगा ले, लेकिन पुरुष का अहंकार बहुत बड़ा होता है। अहंकार में उसे सही और गलत कुछ समझ नहीं आता। उसने मौन तोड़ते हुए केवल इतना कहा, सोच लो काया, क्योंकि मैं अब और यह रोज रोज का नाटक नहीं झेल सकता। ये बोलने के पहले उसने एक बार भी नहीं सोचा कि इससे बात और बिगड़ सकती है। नाटक शब्द ने काया के दिल के दरवाजे को हमेशा के लिए बंद कर दिया। उसके लिए यह लड़ाई नहीं, जीवन की सच्चाई थी। सिद्धार्थ आंखें बंद किए बालकनी में खड़ा अपनी कॉफी खत्म कर रहा था। सुबह की ताजी हवा के बावजूद उसके भीतर एक भारीपन था। उसकी टाई का नॉट हमेशा की तरह कसकर बंधा था, ठीक वैसे ही जैसे उसने अपनी भावनाओं को बांध रखा था। पीछे डाइनिंग टेबल पर काया नाश्ते की प्लेट सामने रखकर बैठी थी। उसके बाल करीने से संवरे हुए थे, लेकिन आंखों के नीचे की हल्की उदासी बताती थी कि रात भर की नींद आंसुओं की गिनती में गुजरी है। दोनों एक ही छोटे से घर में थे,
पर उनके बीच की दूरी 7 समंदर जितनी गहरी थी। सिद्धार्थ ने कॉफी का खाली मग पास की रेलिंग पर रखा। काया ने धीरे से गर्दन घुमाकर उनकी तरफ देखा। सिद्धार्थ ने भी पलट कर देखा। उनकी नजरें मिली, सिर्फ 1 सेकंड के लिए। उस 1 सेकंड में 1000 अनकहे सवाल और उतने ही अनचाहे जवाब हवा में तैर गए। काया के होंठ कुछ कहने के लिए हिले, पर उन्होंने खुद को रोक लिया। वह जानती थी कि आवाज पहले उसे नहीं देनी है। सिद्धार्थ की आंखें कुछ देर काया की आंखों में टिकी रही। उनमें एक बेचैनी थी जो चिल्ला रही थी, कह दूं तो सब आसान हो जाए, पर वह कुछ कह नहीं सका। उसके अहंकारी मौन ने फिर जीत हासिल कर ली। उसने घड़ी देखी, एक गहरी सांस ली। सिद्धार्थ धीमी नियंत्रित आवाज में, ठीक है, मैं चलता हूं। यह सिर्फ एक सूचना थी, अनुमति नहीं। काया सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दे दिया। सिद्धार्थ दरवाजे की तरफ बढ़ गया। जैसे ही उसने दरवाजे का हैंडल घुमाया, काया को लगा कि अगर उसने अभी आवाज नहीं दी तो यह चुप्पी हमेशा के लिए उसे निगल जाएगी। सिद्धार्थ के कंधे थोड़े से कस गए। वह जानता था कि अगर वह पलट गया तो उसकी सालों की चुप्पी टूट जाएगी, उसका अहंकार बिखर जाएगा। वह चाहता था कि काया कुछ ऐसा कहे जो उसे रुकने का बहाना दे दे। काया की आवाज में नमी थी, लेकिन वह दौड़कर उसके बाहों में रोने की हिम्मत न जुटा पाई। उसे लगा अगर वह उसे वापस बुलाएगी तो वह फिर हार जाएगी। वह चाहती थी कि इकरार पहले सिद्धार्थ की तरफ से हो। एक लंबा असहनीय मौन छा गया। काया ने अपने होठों को भींच लिया। आंखों में भर आया आंसू किसी तरह वापस ढकेल दिया। काया आवाज को नियंत्रित करते हुए केवल इतना ही कह पाई, नाश्ता ठंडी हो रही है। सिद्धार्थ का शरीर कुछ पल के लिए स्थिर रहा। इस वाक्य में कोई इकरार नहीं था, कोई प्रेम का बुलावा नहीं था। यह सिर्फ एक मामूली सी उदासीन सूचना थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला, बिना पलटे बस इतना कहा, मैं रात को देर से आऊंगा, और दरवाजा बंद करते हुए बाहर चला गया। काया ने मेज पर रखा नाश्ता देखा। उसे लगा यह नाश्ता नहीं, उनका प्रेम था जो अब ठंडा हो चुका था, सिर्फ इसलिए क्योंकि दोनों में से कोई भी उसे फिर से गर्म करने के लिए कहने को तैयार नहीं था। एक दिन काया को ऑफिस से एक मेल मिलता है। वह सिद्धार्थ के फोन का इंतजार कर रही थी, लेकिन यह सूचना आई थी। मेल में लिखा था कि सिद्धार्थ को विदेश में एक बड़ा प्रमोशन मिला है और वह 1 हफ्ते में अस्थायी रूप से शिफ्ट हो रहा है। काया का इंतजार अब टूट गया था, लेकिन सिद्धार्थ की चुप्पी नहीं टूटी। सिद्धार्थ ने उसे फोन नहीं किया, यह जानते हुए कि वह अब भी इंतजार कर रही होगी। काया सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंच गई। वह बोलने की हिम्मत जुटा चुकी थी। वह जानती थी कि अब उसे दौड़कर जाना होगा। वह सिद्धार्थ के ऑफिस पहुंची। वहां सन्नाटा था। HR डेस्क पर एक महिला बैठी थी। काया, क्या सिद्धार्थ से बात हो सकती है? आप मिस्टर सिद्धार्थ की पत्नी हैं? HR ने पूछा। मुझे माफ करना, वह कुछ देर पहले ही एयरपोर्ट के लिए निकल गए हैं। उन्होंने आपके लिए यह खत छोड़ा है। काया ने कांपते हाथों से लिफाफा खोला। अंदर सिद्धार्थ की जानी पहचानी लिखावट थी। काया, मैं जानता हूं तुम अभी भी दरवाजे पर मेरे लौटने का इंतजार कर रही होगी। तुम्हारी आंखों में मैंने हर रोज वह बेचैनी देखी जो कहती थी, कह दूं तो सब आसान हो जाए। मैं तुम्हें कभी भूल नहीं पाया, लेकिन अब बहुत देर हो गई है।
हमारी चुप्पी ने एक दूसरे को इतना थका दिया था कि अब फिर से शुरू करने की हिम्मत बाकी नहीं रही। शायद हम दोनों ही कहने की हिम्मत हार गए थे। तुमसे दूर जा रहा हूँ, शायद इसलिए ताकि यह रिश्ता बीच में न रहे, यह खत्म हो जाए, ताकि तुम नया जीवन शुरू कर सको। रिश्ते अक्सर गलतफहमियों के शिकार हो जाते हैं और कभी कभी सिर्फ ये सोच कि दूसरा समझ जाएगा। तुम्हारे प्यार में, सिद्धार्थ। पत्र पढ़कर काया की आंखें भर आई। सिद्धार्थ ने अंत में सब कुछ कह दिया था, लेकिन अब समय उनके पास नहीं था। काया को एहसास हुआ कि उनका प्रेम खत्म नहीं हुआ था, वह बस चूक गया था। और यह त्रासदी किसी अहंकार या डर के कारण नहीं, बल्कि समय रहते बात न कर पाने के कारण हुई थी। मैं हूँ सुभा और मैं लगातार प्रयासरत रहती हूँ आप सबों के दिल को छूने और आपके जीवन में कुछ सकारात्मक जोड़ने के लिए। अगर मेरी बातें आपके दिल में थोड़ी सी भी हरकत पैदा करती हैं, आपको कहीं भी टच करती हैं, या आप इन भावनाओं से जुड़ाव महसूस करते हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह मुझे और भी बेहतर काम करने की प्रेरणा देगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और कमेंट में अपने विचार या अनुभव जरूर साझा करें। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए नमस्कार।